ये कहानी है बिहार में बसे सिवान जिले की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहते थे और खेतों में काम करते थे। गांव की सुबह बड़ी सुहानी होती थी। सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। उसी गांव में एक बड़ी मशहूर दुकान थी, जिसका नाम था बिहारी का मटन ढाबा। वहाँ हमेशा खूब भीड़ लगी रहती थी। सभी लोगों को वहाँ का मटन मसाला बहुत पसंद था। पूरे गांव में नॉनवेज की सिर्फ एक ही दुकान थी। बिहारी भी इसका पूरा फायदा उठाया करता था। वो मटन मसाला की एक प्लेट 300 रुपए में बेचता था। लोगों को उसका मटन मसाला बहुत पसंद था और गांव में कोई दूसरी नॉनवेज दुकान भी नहीं थी, इसलिए लोगों को मजबूरी में उसी के ढाबे पर जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, 3 दोस्त सोनू, मोनू और गोलू चबूतरे पर बैठे हुए थे। तभी गोलू कहता है, दोस्तों, आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है। सही कह रहे हो गोलू, बहुत दिन हो गए हैं पार्टी किए। चलो आज हम पार्टी करते हैं। लेकिन पार्टी में खाओगे क्या जिससे मजा आ जाए? तुम उसकी चिंता मत करो, बिहारी के ढाबे पर चलो, वहां से मस्त मटन मसाला पार्सल लेकर आते हैं और पेड़ के नीचे छांव में बैठकर पार्टी करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत मस्त आइडिया है। चलो बिहारी की दुकान पर चलते हैं। तीनों दोस्त बिहारी के ढाबे पर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच जाते हैं। तभी गोलू बिहारी से कहता है, बिहारी भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है। मस्त गर्मा गर्म 3 प्लेट मटन मसाला पार्सल दे दो। वो उन्हें पार्सल दे देता है और वे तीनों पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। वे तीनों दोस्त मटन खा रहे होते हैं। तभी गोलू कहता है, रुक जाओ भाइयों, ये देखो, इसमें तो चींटी है। तुम सब खाना बंद कर दो। हम इसे बिहारी के पास लेकर चलते हैं और उसे दिखाएंगे कि उसके मटन में चींटी है। इसके पैसे भी वापस ले लेंगे। वे बिहारी के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या बिहारी भैया, हमारा आज मटन मसाला खाने का मन था, तो हम यहाँ से मटन लेकर गए थे पार्टी करने के लिए, और तुमने हमें चींटी वाला मटन मसाला पार्सल कर दिया। तभी बिहारी कहता है, क्या बेटे, सुबह से मैं ही मिला हूं उल्लू बनाने को। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम करना है। अभी ये सब फालतू तुम्हारे टाइम पास के लिए मेरे पास समय नहीं है। निकलो यहाँ से। तभी गोलू भी कहता है, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तुम खुद ही देखो, तुम्हारे मटन में चींटी है। शांति से हमारे पैसे वापस दे दो। तुम तीनों नशे किए हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो। ये चींटी तुम्हारी गलती से लगी है। तुम लोगों ने ही इस पार्सल को कहीं रख दिया होगा और रखे रखे वहां चींटी लग गई होगी। अब मुफ्त के पैसे लेने यहां आ गए हो। नशे वाली बात सुनकर सोनू को गुस्सा आ गया। वो बिहारी से कहता है, आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारे पैसे चुपचाप लौटा दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कर क्या लोगे तुम तीनों छिलगोजे? मारोगे? कैसे मारोगे? मारूंगा, बाल पकड़कर मारूंगा, घुमा घुमा कर मारूंगा, भागा भागा कर मारूंगा, दोनों हाथों से मारूंगा, दोनों लातों से मारूंगा, पैर थक गए तो अपनी बातों से मारूंगा। अरे बस भी करो और निकलो यहाँ से। देखते ही देखते वहां कुछ लोग जमा हो जाते हैं। तभी बिहारी भी सोचता है कि अपनी गलती मान लेता हूँ। वैसे भी मुझे रोज यही धंधा करना है। मेरा घर इसी से चलता है। अभी कुछ गलत हुआ तो ये गांव वाले भी आना बंद कर देंगे। देखो, आज तो मेरा मटन मसाला खत्म हो गया है। तुम तीनों कल आ जाना, मैं तुम्हें मुफ्त में 3 प्लेट मटन मसाला दे दूंगा। वे तीनों भी मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन बिहारी कहाँ किसी को मुफ्त में कुछ खिलाने वाला था। अगली सुबह होती है। बिहारी भी अपना ढाबा खोल देता है और मटन मसाला बेचने लगता है। लोग आते हैं और मटन मसाला खाकर जाते रहते हैं। तभी कुछ देर बाद गोलू, मोनू और सोनू वहां आ जाते हैं। चलो बिहारी भैया, जैसा कि कल तुमने कहा था, 3 प्लेट मटन मसाला फ्री में दे दो। फ्री में? कौन सा मटन मसाला? और मैं क्यों मुफ्त में दूं? अरे भूल गए क्या? कल ही तुम्हारे मटन मसाला में चींटी निकल गई थी। तब तुमने ही हमसे कहा था कि कल आकर फ्री में 3 प्लेट मटन मसाला ले लेना। है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, तुम मत याद करो, हम यहाँ पुलिस को बुला लेते हैं, वो तुम्हें सब अच्छे से याद दिला देंगे। बिहारी थोड़ा डर जाता है और वो तीनों को मटन मसाला खाने के लिए दे देता है। वे तीनों मजे से मटन मसाला खाते हैं और खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी मोनू बोलता है, भाइयों, इस बिहारी ने तो हमें एक मटन मसाला के चक्कर में खूब परेशान कर दिया। हम इसे इतनी आसानी से तो माफ नहीं करेंगे। तभी सोनू और गोलू भी बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा, हम इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? अभी फिलहाल घर चलते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका क्या करना है। वे लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी गोलू के माँ बाप बोलते हैं, लो आ गया घूमकर। सुबह निकलता है और शाम को घर आता है।
कुछ काम तो करना नहीं है, बस पैसे उड़ाने हैं। बाप तो कमा ही रहा है, इसलिए मजे करता हूँ। बेटा, जब तक मैं हूं तब तक तेरे पास पैसे हैं, बाद में देखता हूं तू क्या करेगा। अरे पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढ लूंगा और आपको पैसे कमा कर देने लगूंगा। देखता हूं बेटा, जब तक मैं हूं तब तक तू पैसे कमा भी पाता है या नहीं। तेरे दोस्तों में सिर्फ तू ही है जो कोई काम नहीं करता। मोनू के पापा की राशन की दुकान है, मोनू रोज उनकी दुकान पर मदद करता है। सोनू के पापा की भी चाय की दुकान है, सोनू भी उनकी खूब मदद करता है। ये सब सुनकर गोलू को बहुत बुरा लगता है और वो उदास मन से बिस्तर पर बैठकर सोचने लगता है। ऐसे ही सुबह होती है और हमें गोलू का घर दिखता है, जहां उसके माता पिता सोए हुए थे, लेकिन गोलू वहां पर नहीं था। थोड़ी देर में वे दोनों उठ जाते हैं और देखते हैं कि गोलू तो घर पर है ही नहीं। तभी गोलू की मम्मी कहती हैं, ये लड़का तो पूरी तरह हाथ से ही निकल गया है। सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। और क्या काम है तुम्हारे राजा बेटे के पास इसके सिवा? तभी गोलू के घर के बाहर सोनू और मोनू आते हैं और वहां खड़े होकर आवाज देते हैं, अरे गोलू, जल्दी बाहर आ, चलते हैं किसी मस्त जगह पर घूमने। तभी गोलू के माँ बाप घर के बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बेटा, गोलू तो सुबह से ही घर पर नहीं है, हमें लगा वो तुम्हारे साथ ही कहीं घूमने निकल गया होगा। नहीं, हमारी तो उससे सुबह से मुलाकात ही नहीं हुई, इसीलिए हम उसे लेने यहाँ आ गए। तभी गोलू की मम्मी भी टेंशन में आ जाती है और कहती हैं, बेचारा मेरा बेटा गोलू पता नहीं किस हाल में होगा और कहाँ भटक रहा होगा। ये सब आपका ही किया धरा है। आपने उसे कल इतना कुछ कहा, इसलिए वो आज घर से ही चला गया। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, अपना गोलू समझदार है, उसे ये सब समझ आता है कि मैं ये सब उसके भले के लिए ही कहता हूँ। तभी दोनों दोस्त भी कहते हैं, चाचा और चाची, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम दोनों गोलू को ढूंढ लेंगे, वो यहीं कहीं घूम रहा होगा। वे लोग ये कहकर वहां से चले जाते हैं। वे दोनों गांव की हर जगह गोलू को ढूंढते हैं। वे लोगों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें गोलू का कोई भी पता नहीं मिलता। आखिरकार वे थक जाते हैं। तभी सोनू कहता है, चल भाई मोनू, मेरे चाय की दुकान पर चलते हैं, वहां बैठकर एक एक कप चाय पियेंगे तो थकान भी दूर हो जाएगी। फिर कहीं दिमाग लगाते हैं और गोलू को ढूंढते हैं। वे चाय की टपरी पर पहुंच जाते हैं और सोनू दोनों के लिए चाय लेता है। वे दोनों वहां बैठकर चाय पीते हैं। तभी सोनू के पिताजी कहते हैं, क्या हुआ है तुम दोनों को? कब से देख रहा हूँ, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं पापा, ये गोलू पता नहीं कहाँ चला गया है। सुबह से हम दोनों उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं है। अरे गोलू, वो तो कुछ देर पहले मेरी ही दुकान पर आया था। मैंने उसे उदास और टेंशन में देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तब वो बोला, क्या बताऊं चाचा, सुबह से गांव में काम की तलाश में निकला हूं, कभी यहां तो कभी वहां, लेकिन कोई काम ही नहीं मिल रहा जिससे पैसे कमा सकूं। समझ नहीं आ रहा आखिर में करूं तो करूं क्या, मुझे तो सिर्फ खाने ही आता है। तभी मैंने उससे कहा कि अगर खाने आता है तो कुछ बनाना ही सीख ले और उसी का ठेला लगा लेना। तभी वो कहता है, अरे चाचा, मैं क्या ही बनाऊंगा, मुझे तो सिर्फ दाल चावल और मैगी ही बनानी आती है। अरे तुम्हें इतना तो आता है, मेरे बेटे सोनू को तो चाय के सिवा कुछ भी नहीं आता। देखो बेटा, मेरे पास एक सुझाव है। गांव में सिर्फ एक ही नॉनवेज की दुकान है, बिहारी का मटन ढाबा। तुमने तो देखा ही है कि वो कितना लालची है, अपनी एक थाली 300 रुपए की बेचता है और लोगों का कितना फायदा उठाता है। मेरे जो पिताजी थे वे पहले कढ़ाई चिकन बेचते थे और उनकी दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी रहती थी। उनके हाथों का स्वाद मुझे आज भी याद है। जब हम शहर से गांव आए तो मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। उनके इलाज में बहुत पैसे लगे, लेकिन फिर भी वे चल बसे। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने चाय बेचना शुरू किया। उसी की मदद से आज मेरी ये दुकान है और मेरा घर चल रहा है। देखो, मुझे कढ़ाई चिकन बनाना आता है, मैं तुम्हें वो बनाना सिखा दूंगा और तुम गांव में उसका ही ठेला लगा देना। बिहारी के टक्कर में कोई तो आएगा। फिर वो बाजार से चिकन लाया और उसे अपने घर लेकर गया। वहां मैंने उसे कढ़ाई चिकन बनाना सिखाया। अभी तक तो वो अपने घर पहुंच गया होगा। तभी मोनू और सोनू भी गोलू के घर जाने लगते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि गोलू ने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी हैं। तभी गोलू की नज़र अपने दोस्तों पर जाती है। वो उन्हें भी बुलाकर कहता है, अरे दोस्तों, आओ आओ, एकदम सही समय पर आए हो। मैंने आज कढ़ाई चिकन बनाना सीखा है, तुम भी चक्कर बताओ कैसा है। क्योंकि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ बनाना सीख लूं और उसका ठेला लगा दूं। इसीलिए मैंने ये सीख लिया है और अब कल से गांव में कढ़ाई चिकन का ठेला लगा दूंगा।
वे सभी गोलू के हाथों की कढ़ाई चिकन खाने लगते हैं। खाकर सोनू गोलू से कहता है, अरे दोस्त, क्या ही मस्त कढ़ाई चिकन बनाया है, मजा ही आ गया। इसके सामने तो बिहारी का मटन मसाला भी कुछ नहीं है। हमारे तो मजे हो गए। जब भी कुछ खाने का मन होगा हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल दोस्तों। फिर उसके दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। तभी गोलू के पापा उससे कहते हैं, देख बेटा, तू कल से कढ़ाई चिकन बेचने वाला है, तो पूरी ईमानदारी से काम करना और जरूरतमंदों की मदद भी करना। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तेरा ठेला अच्छा चले और तू भी अच्छे से कमाए और जिंदगी जिए। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। हाँ पापा, बस एक दिक्कत है। मुझे कढ़ाई चिकन बेचने के लिए एक ठेला चाहिए था। बस इतनी सी दिक्कत। तू चिंता मत कर, मैं आज शाम को देखता हूँ कहीं से ठेला मिल जाए। शाम हो जाती है और गोलू के पापा एक आदमी के पास ठेले के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे रसिया सेठ, एक काम था यार, कोई ठेला पड़ा है क्या आपके पास? मुझे खरीदना था। ठेला तो पड़ा है, लेकिन तुम उसका क्या करोगे? अरे वो मेरा बेटा है ना गोलू, वो कल से गांव में कढ़ाई चिकन का ठेला लगाने वाला है। बस ठेले की कमी थी, इसीलिए वही आपसे खरीदने आया हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। गोलू बेटा अब जिम्मेदारी ले रहा है। देखो, एक मस्त ठेला है मेरे पास, 2500 रुपए का है। ठीक है, आप मुझे वही ठेला दे दीजिए। ये रहे आपके पैसे। गोलू को उसका ठेला मिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। अगली सुबह होती है। गोलू चिकन लेने नॉनवेज की दुकान पर पहुंच जाता है और रहमान भाई से कहता है, रहमान चाचा, 5 किलो ताज़ा ताज़ा चिकन दे दो। अब से रोज यहीं खरीदने आऊंगा, तो थोड़े सस्ते देना। मैं आज से अपना कढ़ाई चिकन बेचने का धंधा शुरू कर रहा हूँ। आप भी कभी फुर्सत में अपने परिवार के साथ जरूर आना। जरूर बेटा, चलो अच्छी बात है। वे गोलू को चिकन दे देते हैं और गोलू घर पहुंच जाता है। वो कढ़ाई चिकन बनाने लगता है। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। गोलू भी गांव में अपना कढ़ाई चिकन का ठेला लगा देता है और वो सिर्फ 150 रुपए में कढ़ाई चिकन बेच रहा था। वो जोर जोर से आवाज देकर लोगों को बुलाने लगता है और कहता है, आओ आओ भाई आओ, कढ़ाई चिकन गर्मा गर्म खाओ। एक बार जो स्वाद चख जाओगे, रोज मेरे ठेले पे दौड़े चले आओगे। ये सुनकर उसके ठेले पर कुछ लोग आते हैं और गोलू को बेचते देखकर कहते हैं, अरे वाह गोलू बेटे, तुमने भी काम शुरू कर दिया, और वो भी कढ़ाई चिकन का। और तुम तो सिर्फ 150 रुपए में कढ़ाई चिकन बेच रहे हो। चलो ये तो अच्छी बात है। गांव में दूसरी कोई नॉनवेज की दुकान नहीं थी, इसलिए हमें तो उस बिहारी के पास जाना पड़ता था। उसका मटन भी बहुत महंगा है, बस लोगों को लूटता ही रहता है। चलो हमें एक एक प्लेट खाने को दे दो, चख कर स्वाद देखा जाए। वो सभी को खाने के लिए दे देता है। वे लोग खाने लगते हैं और खाकर कहते हैं, ओए होए, मजा आ गया यार। तुमने तो सोनू के दादाजी के हाथ के कढ़ाई चिकन की याद दिला दी। बिल्कुल वैसा ही नरम नरम स्वाद जो मुंह में घुल जाए। हाँ, मैंने उनके बेटे से ही सीखा है। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो मैं थक हार कर उनकी टपरी पर गया। तब उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया और कढ़ाई चिकन बनाना भी सिखा दिया। अच्छा, तो तुम्हें रामपाल ने सिखाया है। तभी सोचूं कि इस कढ़ाई चिकन का स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। चलो अच्छी बात है, हमें कुछ पार्सल भी दे दो। गांव वालों को भी तो तुम्हारे स्वादिष्ट चिकन के बारे में बताना है। वो उन्हें पार्सल करके दे देता है और वे घर चले जाते हैं। ऐसे ही उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ लगने लगती है और सभी लोगों को गोलू के हाथ का कढ़ाई चिकन बहुत पसंद आने लगता है। सभी खुशी खुशी खा रहे थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है और उसका सारा कढ़ाई चिकन सफाचट हो जाता है। गोलू खुशी खुशी घर चला जाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा, आज तो गजब हो गया। मैंने आज ही अपना ठेला लगाया और पहले ही दिन मेरी अच्छी बिक्री हुई। ये सुनकर अच्छा लगा बेटा। बस अब ऐसे ही रोज मेहनत करना और खूब तरक्की करना। अगली सुबह होती है और गोलू भी अपना ठेला लगा देता है। धीरे धीरे लोग भी आने लगते हैं और स्वादिष्ट कढ़ाई चिकन के मजे ले रहे थे। तभी वहां रहमान चाचा अपनी पत्नी के साथ आते हैं। उन्हें देखकर गोलू कहता है, अरे आइए आइए रहमान चाचा, मेरे हाथों का कढ़ाई चिकन खाकर देखिए। आपके यहाँ का चिकन तो वाकई बहुत ताज़ा होता है। हाँ वो तो है, मैं तो यहाँ तुम्हारी दुकान पर ही कढ़ाई चिकन खाने आया था। वो दोनों को कढ़ाई चिकन परोस देता है। दोनों खाते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह गोलू बेटा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। तुमने तो सोनू के दादाजी के कढ़ाई चिकन की याद दिला दी। चलो एक प्लेट पार्सल भी दे दो, अपने बेटे हमजा के लिए भी लेकर जाता हूँ। वो उन्हें पार्सल दे देता है और वे घर चले जाते हैं। दोपहर हो जाती है और गोलू के ठेले पर उसके दोनों दोस्त आते हैं। तभी सोनू कहता है,
दुकान सही से चल रही है ना दोस्त? कोई भी दिक्कत आए तो हमें बताना, चुटकी बजाते ही दूर कर देंगे। मैंने सुना है आजकल बिहारी बहुत गुस्से में है। बहुत सारे लोगों ने अब उसकी दुकान छोड़कर तुम्हारे ठेले पर आना शुरू कर दिया है। उसकी दुकान की भीड़ अब बहुत कम हो गई है। कोई भी उसका महंगा मटन मसाला खाने नहीं जा रहा, इसलिए तुम संभल कर रहना। अरे मुझे क्या दिक्कत, तुम दोनों दोस्त जो हो मेरे पास। अच्छा चल ठीक है, तू भी अपनी दुकान चला, हम भी चलते हैं, दुकान पर बहुत काम है। वहीं हमें बिहारी का ढाबा दिखता है, जहां लोगों ने जाना ही बंद कर दिया है। बिहारी भी बहुत टेंशन में है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो कहता है, ऐसा क्या है उसके चिकन में जो लोग मटन छोड़ दिए हैं? मैं भी तो स्वादिष्ट मटन बनाता हूँ। इन तीनों दोस्तों ने एक बार मुझसे पंगा लिया था, बच्चों समझकर माफ कर दिया था, लेकिन अब नहीं। गोलू ने सही नहीं किया। अब उसकी दुकान का कुछ तो करना होगा, वरना यहाँ मेरा ढाबा ही बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद बिहारी भी गोलू के ठेले की ओर जाने लगता है। वो वहां पहुंच जाता है और गोलू से कहता है, क्या गोलू बेटे, अब तुमने भी दुकान खोल दी? अब ज्यादा नाटक मत करो और चुपचाप अपनी दुकान बंद करो और यहाँ से निकलो। तेरी वजह से लोगों ने मेरी दुकान पे आना बंद कर दिया है और मुझे रोज नुकसान हो रहा है। देखो चाचा, वास्ता गौना है यान, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरी दुकान तो यहीं खुलेगी और रोज खुलेगी। तभी बिहारी गुस्से में कहता है, बेटा मेरा नाम मत भूलना, बिहारी हूँ, 100 पर भारी हूँ। अभी मैं घायल हूँ, इसलिए और भी घातक हूँ। शाम हो जाती है और गोलू भी घर चला जाता है। वो अपने पिताजी से कहता है, ये लीजिए पापा, मेरी कुछ दिनों की कमाई। अब से मैं आपको ऐसे ही पैसे कमा कर दिया करूंगा। ये देखकर उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह होती है और गोलू गांव में अपना ठेला लगा देता है। वो कढ़ाई चिकन बेच रहा था। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी खुशी खुशी कढ़ाई चिकन के मजे ले रहे थे। वहां बिहारी के ढाबे पर मटन मसाला खाने के लिए कोई आता जाता नहीं था। बिहारी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था और सोच रहा था कि गोलू की दुकान कैसे बंद कराऊं। तभी बिहारी को एक सुझाव सोचता है। लगता है मुझे अपनी बाबू से मिलने जाना ही पड़ेगा। तभी बिहारी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुरभि है। सुरभि बिहारी से कहती है, क्यों बिहारी डार्लिंग, हमारी शादी कब होगी? देख नहीं रहे, हमारी उम्र भी बढ़ रही है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे सोना, मैं तो अपनी दुकान बहुत अच्छे से चला रहा था और उससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। मैंने सोचा था कि ऐसे ही पैसे बचाकर जमा करूं और फिर तुमसे शादी करूं। लेकिन इस गोलू के बच्चे ने अपना कढ़ाई चिकन का ठेला खोल दिया, जिसकी वजह से लोगों ने मेरी दुकान पर आना बंद कर दिया और मुझे रोज़ नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे उस गोलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर क्या सोच रहे हो तुम? जो भी योजना है जल्दी बताओ। अगर उससे हमारा काम बन सकता है तो देर किस बात की? मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बताओ, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जिससे आगे हमारी शादी हो। क्यों ना तुम गोलू की दुकान पर जाओ और वहां से कढ़ाई चिकन पार्सल के लिए मांगो। फिर झूठ मूठ का नाटक करना, जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, ये लड़का मुझे गलत बातें बोल रहा है। इससे लोग जमा हो जाएंगे और उसका ठेला बदनाम हो जाएगा। ठीक है, मैं कल गोलू के ठेले पर जाती हूँ। अगली सुबह होती है और सुरभि गोलू की ठेले पर आती है और कहती है, सुनो, आप मुझे 1 प्लेट कढ़ाई चिकन पार्सल दे दीजिए। जैसे ही गोलू पार्सल देने जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे बचाओ बचाओ, ये लड़का मुझे गलत बातें बोल रहा है। तभी वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सुरभि से कहते हैं, क्या हुआ बहन जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ आपको? मैं यहाँ कढ़ाई चिकन लेने आई थी और ये गोलू मुझसे कहने लगा, क्या आप मुझसे शाम को मिल पाएंगी? मैंने मना किया तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी वहाँ बिहारी भी आ जाता है। सुरभि उसे सारी बातें बता देती है। तभी बिहारी सीधे पुलिस को फोन करके बुला लेता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। बिहारी पुलिस से कहता है, साहब, ये लड़का गोलू इन अबला नारी को गलत गलत बातें बोल रहा था। इन्होंने मिलने से मना कर दिया तो ये इनका हाथ पकड़ने लगा। आप इसे जेल में डाल दीजिए। गांव के लोग भी पुलिस से कहते हैं, अरे पुलिस साहब, ऐसा नहीं हो सकता। गोलू बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उधर सुरभि भी रो रो कर बोलती है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पुलिस भी गोलू को अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है, देखिए, जब तक हमें सच का पता नहीं चल जाता तब तक गोलू जेल में रहेगा। ये सारी बातें जब गोलू के दोस्तों को पता चली तो वे दौड़े दौड़े गोलू के घर गए और उसके माता पिता को सारी बातें बता दी। उधर गोलू के माँ बाप को भी सब पता चल जाता है।
अपने बेटे को जेल में देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच। पुलिस कहती है कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता तब तक गोलू को छोड़ा नहीं जा सकता। अगले दिन गोलू के घर पर उसके दोनों दोस्त सोनू और मोनू आते हैं। गोलू के माँ बाप उदास बैठे होते हैं। चाचा जी चाची जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों पता लगाएंगे कि असली सच क्या है और वो लड़की कौन है। बेटा, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा गोलू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बस फिर देखते जाइए, हम सच सबके सामने ला कर रहेंगे। दोपहर का समय था। सोनू और मोनू गांव में सुराग ढूंढते हुए बिहारी की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उसी औरत पर पड़ती है जिसने गोलू पर इल्जाम लगाया था। अरे बिहारी चाचा, ये औरत कौन है? कभी गर्लफ्रेंड का नाम सुना है? ये मेरी सुरभि है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे दोस्त गोलू ने मेरी सुरभि के साथ बहुत गलत किया, उसका हाथ पकड़ लिया था। इसी वजह से तो वो जेल में है। अब बेचारा मेरी शादी में भी नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम दोनों जरूर आना। बिहारी की बात सुनकर सोनू और मोनू वहां से चले जाते हैं, लेकिन दोनों को कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। मोनू, समझा क्या खेला है? मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब बिहारी का ही किया धरा है। हाँ, लगता है उसने ही ये पूरा नाटक किया है ताकि गोलू की दुकान बंद हो जाए। अब हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। उधर गोलू के जेल जाने के बाद गांव वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मजबूरी में सब लोग बिहारी की दुकान से ही मटन और चिकन खरीदने लगे। बिहारी की बिक्री बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देने लगी। शाम होते ही बिहारी अपनी दुकान बंद करता है और सुरभि से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि सोनू और मोनू चुपके से उसका पीछा कर रहे हैं। सुरभि, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान फिर से चल पड़ी। चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, तुमने जो झूठा नाटक किया था और गोलू पर इल्जाम लगाया था, उसी वजह से वो जेल पहुंच गया और अब तो हमारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। पेड़ के पीछे छिपे सोनू और मोनू ये सारी बातें सुन लेते हैं। अब उनके पास सच का सबूत था। दोनों बिना देर किए सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, हमें असली सच पता चल गया है। गोलू बिल्कुल बेगुनाह है। ये सब बिहारी और उसकी गर्लफ्रेंड सुरभि का प्लान था। हमने अपने कानों से सब कुछ सुना है। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई जाती है। बिहारी को भी वहां बुलाया जाता है। बिहारी, मुझे सब पता चल गया है। क्या मतलब सरपंच जी? बहाने देने का अब कोई फायदा नहीं है। तूने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर जो नाटक किया है, उसकी वजह से गोलू आज जेल में है। तभी वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। क्यों रे बिहारी, सच सच बता दे, वरना तू तो जानता ही है, लोगों को मेरा नाम याद रहे या ना रहे, मेरे काम से सब डरते हैं। बोल, सच क्या है? पुलिस की सख्ती देखकर बिहारी घबरा जाता है। मैं सब सच बताता हूँ। ये पूरा प्लान मेरा था। मैंने ही सुरभि से झूठा इल्जाम लगवाया था। गोलू ने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं उसकी दुकान बंद करवाना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सुरभि की कोई गलती नहीं है। उसने सिर्फ वही किया जो मैंने उससे कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मान लेना भी हिम्मत की बात होती है, लेकिन जो हुआ है उसकी सजा तो मिलेगी और गोलू को इंसाफ भी मिलेगा। सरपंच की बात सुनकर पुलिस बिहारी को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। उसी दिन गोलू को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। गोलू के परिवार वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर एक बार फिर गांव में गोलू के मशहूर बिहार वाले स्वादिष्ट कढ़ाई चिकन की खुशबू फैलने लगती है और सभी लोग बड़ी मजे से कढ़ाई चिकन खाते और आनंद लेते हैं।